आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटोमेटिंग फाइनेंशियल डेटा रिट्रीवल। हम लोग फाइनेंशियल डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे, उसका ऑटोमेशन कैसे करेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली अगर हमें किसी स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए, स्टॉक प्राइस का डेटा चाहिए, तो किस तरीके से उसको हम लोग फेच करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर के थ्रू जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ। ओके, सो वाई फाइनेंस एक एपीआई होती है जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट का डेटा फेच करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो इंपोर्ट वाई फाइनेंस एच वाई एफ, मतलब वाई एफ क्या है, इसका एलियास नेम है, छोटा फॉर्म है इसका, इसी का हम लोग यूज करेंगे आगे। सो वाई फाइनेंस मेन लाइब्रेरी है, उसका जो मेन एपीआई है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वाई एफ, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ हमने पहले इंपोर्ट कर लिया। अब क्या है, रिट्राइव हिस्टोरिकल डेटा फॉर स्टॉक एग्जांपल गिवन एप्पल। तो समझ लीजिए आपको एप्पल का हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करना है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब पास्ट के जो डेटा है उनको डाउनलोड करना है। सो इस तरीके से कुछ कोड लिखा हमने, डेटा इक्वल टू वाई एफ डॉट डाउनलोड। हमें डाउनलोड कहाँ से करना है, याहू फाइनेंस से। तो इसीलिए वाई एफ डॉट डाउनलोड, क्या डाउनलोड करना है, एप्पल का स्टॉक डाउनलोड करना है। कहाँ से कहाँ तक, 1/1/2022 से लेकर के 1/1/2024 तक। ठीक है, और यहाँ पे डेटा डॉट हेड का यूज करके मैं जो डेटा डाउनलोड करूंगा, उसकी जो टॉप की 5 रोज होंगी वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से मैंने जब इस कोड को रन किया तो एप्पल का डेटा डाउनलोड हो गया, और एप्पल का डेटा डाउनलोड होने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी रोज हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, कौन कौन से कॉलम, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारा टिकर यानी स्टॉक का जो नाम है वो आपने कौन सा डाउनलोड किया, एप्पल, तो एप्पल का नाम लिखा है यहाँ पे। और ये कॉलम कौन कौन से हैं, एडजस्ट, एडीजे क्लोज, फिर क्लोज, फिर हाई, फिर लो, फिर ओपन एंड वॉल्यूम। मतलब एक दिन में कितना ट्रेडिंग हुआ है, 3/1/2022 को कितना ट्रेडिंग हुआ है, ये उसको बताता है। ठीक है, ऐसे ही 4/1/2022 को कितना ट्रेडिंग हुआ है उसको बताता है। और ये ओपन यानी कि ओपनिंग प्राइस क्या है, और जो क्लोज है ये क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये उसको दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये तो एप्पल इंडियन स्टॉक नहीं है, इसको मैं आप सोच रहे हैं कि मैं इंडियन जो स्टॉक है उसको डाउनलोड करूं, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। मान लीजिए कि आप एच डी एफ सी का करना चाह रहे हैं, तो एच डी एफ सी बैंक आप जाएंगे, याहू फाइनेंस वाली वेबसाइट पे जाएंगे, और उसका देखेंगे एच डी एफ सी बैंक का जो एनएससी में जो उसका सिंबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो हमें जब भी याहू फाइनेंस से एनएससी के स्टॉक को डाउनलोड करना होता है तो हम लोग डॉट एनएस का एक उसमें सफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो डेटा इक्वल टू वाई एफ डॉट डाउनलोड एच डी एफ सी बैंक डॉट एन एस, इसका स्टार्ट डेट ये, इन डेट ये, और डेटा डॉट हेड से हम लोग एच डी एफ सी बैंक का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं कोड को रन करूंगा और आप देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक का डेटा यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ गया आपके पास। ठीक है, इसकी भी सेम रो है, एडीजे क्लोज, देन क्लोज, हाई, लो, ओपन एंड वॉल्यूम। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहिए आपको कि मैं एस बी आई बैंक का करूँ, तो आपको SBIN इस तरीके से लिखना पड़ेगा, SBIN.NS। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसकी सारी सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, कॉलम लगभग वही सेम रहते हैं, और यहाँ पे बस इसकी वैल्यू चेंज होती है, और यहाँ पे डेट देखिए चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे डेट कुछ ही बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2019 करना है तो 2019 कीजिए, सॉरी 2019 कीजिए, और 2019 से लेकर के 2024 तक का डेटा आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि आप जब बैक टेस्टिंग करने जाएंगे तो आपको ढेर सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी डेटा को हमें डाउनलोड करना होता है। ओके, उसी डेटा को हमें डाउनलोड करना होता है, और पाइथन कोडिंग के थ्रू हमें उन पे बैक टेस्टिंग करनी होती है। मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना होता है, RSI कैलकुलेट करना होता है, MACD कैलकुलेट करना होता है, ड्रॉ डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मतलब जो भी आपको स्ट्रेटजी बनानी है वो आप उस पर बना सकते हैं। तो बहुत जल्द ही, मतलब सेकेंडों के अंदर ही डेटा डाउनलोड हो जाता है इस तरीके का उपयोग करके। ओके, अब मैंने SBIN का डेटा यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। ओके, अब देखते हैं भैया, ऑटोमेटिंग डेटा रिट्राइवल विद शेड्यूलिंग। आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग करना है डेटा को रन करने के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो स्टेट बैंक का स्टॉक प्राइस का जो डेटा है
और डेली 9:30 बजे रन हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप चाहते हैं 10 बजे रन हो जाए, आप चाहते हैं 3 बजे रन हो जाए, जैसा भी रहेगा वैसा आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ता है, PIP इंस्टॉल शेड्यूल, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग आगे का कोड लिखते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे ये आया हुआ है। तो आप भी इसको ऐसे लिखेंगे, PIP इंस्टॉल शेड्यूल, ओके। अब इसके बाद आप शेड्यूल को इंपोर्ट कीजिए और टाइम को इंपोर्ट कीजिए। अब आप एक फंक्शन बनाइए भैया कि मुझे डेटा फेच करना है। क्या? फेच स्टॉक डेटा ऑटोमेटिकली। इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना है, डिफाइन फेच डेटा। इसके अंदर क्या आपको करना है, डेटा इक्वल टू yf डॉट डाउनलोड AAPL लिखो, जो भी आपको लिखना है, HDFC लिखो, SBIN लिखो, जिस भी स्टॉक आपको डाउनलोड करना है उसको यहाँ पे नाम दो। इसका पीरियड क्या है, 1 दिन का पीरियड है, 2 डेज, 10 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर, आपको जो भी करना है यहाँ पे पीरियड आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे प्रिंट डेटा फेच्ड, कौन सा डेटा करना है, तो जो क्लोजिंग प्राइस आप करना चाहते हैं तो उसको, एंड iloc -1 ये क्या करेगा, प्रिंट द लास्ट क्लोज प्राइस, ओके। लास्ट क्लोज प्राइस होगी उसको यह आपको फेच करेगा, ओके। अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो शेड्यूल डेटा फेचिंग एवरी डे एट 9:30 AM, 9:30 बजे आप इसको ऑटोमेटिक शेड्यूल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, शेड्यूल एवरी डे एट 9:30 डू पेज। तो कितना सिंपल है, देखिए आपको शेड्यूल करना है क्या, कब, एवरी डे। तो शेड्यूल डॉट एवरी डॉट डे डॉट एट, यहाँ पे टाइम दे देना है, क्या करना है, डेटा फेच करना है, ठीक है। तो इस कोड को रन करेंगे तो आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं रन करूंगा तो इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी 9:30 नहीं बजा है और इसको फेच करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सेम कोड का यूज करके रन करवा सकते हैं, सेम कोड का यूज करके डेटा को ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला कोड क्या है। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे हर मिनट डेटा, हर मिनट किसी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस कितने पे क्लोज हो रहा है उसकी मुझे डिटेल ऑटोमेटिकली मेरे पास आती रहे, ठीक है। हर मिनट, हर 5 मिनट पे, तो उसके हिसाब से आप स्केड्यूल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हर मिनट का मैं बता रहा हूँ। तो इम्पोर्ट स्केड्यूल, आपने शेड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। इम्पोर्ट टाइम भी इम्पोर्ट कर लिया, और आपने वाई फाइनेंस की जो लाइब्रेरी है, वाई फाइनेंस की जो API है उसको भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो जब भी हम कोई कोड लिखने जाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, ओके। अब हमें करना क्या है, हमें डेटा को फेच करना है। फिर से वही कोड लिखो, df डेटा इक्वल टू yf डॉट या फाइनेंस से डाउनलोड करना है एप्पल का डेटा, और हमें 1 दिन का डेटा डाउनलोड करना है। हमें अब इसको प्रिंट करवाया हमने, सेम वही कहानी। अब शेड्यूल डेटा फेचिंग एवरी 1 मिनट, तो क्या करना है, शेड्यूल डॉट एवरी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डॉट मिनट एवरी मिनट डू फेच। अब जो पिछला कोड था यहाँ पे एवरी डे हमें करना था, तो एवरी डे एट, तो यहाँ पे एवरी मिनट नहीं, एवरी 1 मिनट्स, ठीक है। एवरी मिनट, ओके, एवरी मिनट डू फेच, डेटा को फेच करना है। तो वाइल ट्रू शेड्यूल रन डॉट पेंडिंग टाइम, इसको मैंने स्लिप के लिए टाइम भी दिया हुआ है। तो अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपको देखिएगा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 1 मिनट का, लेकिन आपको एप्पल का प्राइस की क्लोजिंग डेटा क्या है उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो इस कोड को मैंने रन कर दिया है और देखिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। आज का 13 है, लेकिन यहाँ पे 12th का, यहाँ पे आपको 12/11/2024 का आपको डिटेल यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है। यहीं पे मैं अगर चाहूँ तो एप्पल के स्टॉक को हटा करके यहाँ पे मैं कुछ और स्टॉक भी रख सकता हूँ। तो ये देखिए अभी ये आया है, इसकी टाइमिंग यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, एंड इसका जो वैल्यू है 224.2296, ये जो वैल्यू दिखा रही है उसकी वैल्यू ये 12/11/2024 को जो टाइमिंग दिया है उस पे है, ठीक है। अभी जब मैंने कोड रन किया तो 1 मिनट बाद तक, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ये इसकी वैल्यू आई। अब 1 मिनट बाद फिर यह रन होगा और हमें दूसरी वैल्यू देगा कि आपका एप्पल का स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 1 मिनट के बाद अब कितनी हुई, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हर मिनट पे ये कोड रन होता रहेगा और हर मिनट बाय मिनट में
इसकी वैल्यू पता रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें पता लगी 224.2296, 224.2296। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यानी कि मिनट बाय मिनट यह उसको कैलकुलेट कर रहा है। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि मैं किसी इंडियन स्टॉक का डेटा उठाऊं और उसको भी एक बार रन करके देखा जाए। तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक का डेटा उठा ले रहा हूँ, HDFC बैंक .ns, ठीक है, .ns, चूंकि इंडियन स्टॉक है इसलिए .ns लगाना वहाँ पे जरूरी है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट आता है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि पूरा डेटा फेच करेगा। उसमें मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको कोड के माध्यम से, इस कोड के माध्यम से शेड्यूल एवरी 1 मिनट डू फेच, इस कोड के माध्यम से वह मिनट बाय मिनट होने वाले चेंजेस को यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24/11/2022 2024 का डेटा और इसका जो क्लोजिंग है इसका कुछ इस तरीके से दिखाया, लेकिन ये अभी भी यह एप्पल का ही ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट डेटा फेच्ड यहाँ पे वैसा करवाया गया है, इसीलिए यहाँ पे एप्पल का ही डेटा दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें कोड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो शुरू से फिर से कोड को रन करना पड़ेगा, तब जाके हमें HDFC बैंक का डेटा दिखाएगा। ओके, तो मैं इसको फिर से, या तो देखिए शुरू में जब मैंने कोड नहीं चेंज किया था तो यहाँ एप्पल का बता रहा था, अब जब मैंने कोड चेंज कर दिया तो यहाँ पे HDFC बैंक का डेटा दिखाने लगा, वो भी आज का, बिल्कुल ठीक है, वो भी आज का। अब एप्पल वाला जो स्टॉक है वो NSE में नहीं है और HDFC बैंक का जो स्टॉक है वह आपका NSE में है। तो ये 1 मिनट, हर मिनट बाय मिनट ये आपको एप्पल और HDFC दोनों का यह डेटा हमें दे रहा है। तो HDFC बैंक का डेटा देखिए 13/11/2024 को 1686 इसका क्लोजिंग प्राइस यह दिखा रहा है, ठीक है, 1686 इसका क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। आप ट्रेडिंग व्यू में भी साथ साथ इसको देख सकते हैं कि यह सही वैल्यू आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ओके, अब थोड़ी देर बाद और देख लेते हैं, एक 1 मिनट बाद यह क्या वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोड पे चलेंगे। तो HDFC बैंक का वैल्यू 1685, यहाँ पे 1686 था, अब 1 ही मिनट बाद 1685 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1 मिनट में ही कितना यह चेंज हो रहा है, 1 रुपया का लगभग चेंजेज इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिनट बाय मिनट डेटा को फेच कर सकते हैं, मिनट बाय मिनट स्टॉक प्राइस के अप एंड डाउन को फेच कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं करंट शेयर प्राइस को, और क्या उनकी वैल्यू होगी, आपको कब स्ट्रेटजी बनानी है, कैसी स्ट्रेटजी बनानी है, ये सभी चीजें आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोमेशन के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।